दोस्तों, पाठ क्रमांक 7 जो है हमारा पूरक पठन खुला आकाश। इसके अंदर बहुत सारी चीजें समझने को हमें मिलेगा दोस्तों। बट मैं चाहता हूं कि देखो, आपके बोलने के बाद मैंने हिंदी भी ये स्टार्ट कर दिया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड गाइस, हिंदी के अलावा अलजेब्रा, ज्योमेट्री बहुत बेहतरीन तरीके से अपने गिरी ट्यूटोरियल पर सबसे ज्यादा फेमस पिछले कई सालों से है, तो जाके उन वीडियोस को देखो। वन शॉट, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट सब कुछ है, लैंग्वेजेस से लेके हर चीजें इस चैनल पे मिलेगा। बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दो गाइस, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है। सही बात है, हम अंदर कितना भी सोच सकते हैं भाई, अपन कुछ भी करवा सकते हैं। अपने अंदर की दुनिया इसलिए बहुत बड़ी है, हम उसका विस्तार, जबकि हम उसका विस्तार बिल्कुल नहीं करते। बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। जो हमारे अंदर का मन है, हम उसको समझ ही नहीं पाते ये वो कितनी बड़ी दुनिया है। हम बाहर की अपेक्षा उसको क्या करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं। एंड हम ऐसा समझ लेते हैं उसके अंदर जान ही नहीं है, वो जीवित नहीं है, ऐसा हम ऐसा मान के चलते हैं। आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में है, जिसे हम बिल्कुल अपनी अपनी तरह तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है, और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है। देखो, लेखक इसके अंदर ये बताना चाहता है कि जो हमारे अंदर का जो दुनिया है, वो हम उसके उसके अंदर हम किसी के बारे में बहुत अच्छा सोच सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, या खुद के बारे में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और अंदर की दुनिया बहुत बड़ी है, हमें उसको पूरी हमें कहीं अगर आजादी है ना पूरी तरह से, तो हमारी अंदर की दुनिया में हमें पूरी तरह से आजादी है, जिसका हमें महत्व समझना चाहिए। और उसे और ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए हमारे अंदर की दुनिया को। मकान पर मकान। लेखक बताते हैं कि वह एक ऐसी तंग और भीड़ भरी गली में रहते हैं जहां आसमान दिखता ही नहीं, पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं है, और हर जगह सिर्फ मकान ही मकान है। सही बात है, बाहर एक बार जाके निकल जाओ, आपको ये लाइनों का मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। बाहर झांकने पर भी बस दूसरे मकान और गंदी गंदी तंग गली ही दिखाई देती है। अब घर के बाहर अगर आप झांकोगे तो या तो आपको मकान पे मकान दिखेंगे, या तो गलियां दिखेगी, या तो गंदी नालियां दिखेगी, यही चीजें आपको दिखाई देगी। चिड़िया भी पेड़ों या आसमान में नहीं, बल्कि बिजली और टेलीफोन के तारों पर बैठती है। अब देखो, हम अगर चिड़िया और पक्षियों की अगर बात करें तो किस पे बैठेंगे, पेड़ों पे बैठेंगे। पर पेड़ अब बहुत कम हो चुके हैं ना, हर जगह चारों तरफ क्या है, चारों तरफ आपको अपने को क्या दिखाई देती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती है। तो इसीलिए बेचारे आजकल बिजली के तारों और टेलीफोन पे ही बैठे हुए दिखाई देते हैं। मानो वो असली ना होकर खिलौने हो, वह इस भीड़, तारों से भरे आसमान और हरियाली की कमी वाले माहौल से निकलने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये लेखक लेखक क्या चाह रहा है पता है, ये जो भीड़ भाड़ है, तार मतलब चारों तरफ तारे ही तारे फैले हुए हैं, आसमान दिखाई नहीं दे रहा है, और उसे ऐसी जगह जाना है कि जहां हरियाली हरियाली हो। तो ये मतलब ये जो जगह है ना, इससे लेखक को दूर जाना है, इसलिए हमें हर जगह मकान ही मकान दिखाई दे रहे हैं। सही साहित्य। सही और संपूर्ण साहित्य वो है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंखों से नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है, लेखक के कहने का मतलब ये है कि देखो, साहित्य एक ऐसी चीज होती है जो दोनों चीजों के बारे में बात करे। या तो एक ही तरफ की चीज ना देखे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं पे अगर जो नजर डाल रहा है वही सही साहित्य है। ओके, जाने खुद को। हमें कुछ समय चुपचाप बैठकर केवल अपने बारे में सोचना चाहिए, बिना दूसरों को बीच में लाए। मैं सच बोल रहा हूं, एक बार ये करके देखो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी लाइफ में आप क्या कर रहे हो। एक बार चाहो और शांति से, हाँ, कुछ नहीं सोचना, अपने बारे में सोचो कि तुमने इतने दिनों में क्या किया है, तुम क्या कर रहे हो। तुम अगर 10th में हो तो तुम सच में अपने लिए जो चीजें करनी है वो कर रहे हो। एक बार पूरी ईमानदारी से, किसी के बारे में नहीं सोचना, मम्मी पापा, हमारे बारे में, किसी के बारे में नहीं, बस खुद के बारे में सोचो। देखो, सब कुछ सच्चाई अपने सामने आ जाएगी। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि चुपचाप बैठकर किसी कोने में अपने बारे में सोचो, और उसमें दूसरों को बीच में मत लाओ। इससे हमें दो फायदे होंगे। पहला, हम खुद को सही तरीके से जान पाएंगे। दूसरा, हम दूसरों को के सोचने और काम करने में दखल नहीं देंगे। मतलब बहुत लोगों के अंदर मस्ती रहती है, दूसरा कोई करता रहता है, भले अपना कुछ नहीं करेगा पर उसका काम खराब करता रहेगा, ऐसी आदत होती है बहुत लोगों की। हमें अपनी और दूसरों की सोच पर समान भरोसा रखना चाहिए, और सभी के प्रति स्वाभाविक सकारात्मक भावना रखना चाहिए। पॉजिटिव वे में उसके जो बोल रहा है कि भाई हाँ हो सकता है, हमेशा हमेशा उसके उसके बारे में गलत नहीं सोचने का, अपना कुछ अच्छा भी सोचने का। हाँ यार, कुछ जो अच्छी चीजें बता रहा है उसके बारे में सही सोचने की समझ रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति हमसे अलग नहीं बल्कि हमारा ही रूप है। अब भाई सब इंसान ही है,
बस दिखते अलग अलग है पर सब इंसान है। आज देखोगे इंसान ही इंसान से बहुत ज्यादा मतलब दुश्मनी लेके बैठा हुआ है। आप सभी को कभी कभार मैं खुद सोचता हूँ यार अपने को जीना ही कितने दिन है, कुछ दिनों के बाद हम चले जाएंगे, कोई और आएगा, तो हम क्यों इतना ज्यादा एक दूसरे से बैर लेके दुश्मनी लेके बैठे हुए हैं। पर एक दिन जरूर बैठ के देखना, बहुत अच्छी लाइनों बताया हुआ है लेखक ने। ये अगर आप खुद के बारे में सोचोगे ना तो एक बार बहुत सारी चीजें समझ में जरूर आएगी गाइस। सिर्फ मनुष्य होते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िया, लकड़बग्गा, सांप, तेंदुआ, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह होते हैं। देखो भाई, तुमने ये लाइन हमेशा सुनी होगी कि तुम्हें अ, भेड़ बकरियों की तरह रखा गया है और उस तरह से पाला जा रहा है ऐसा। और कुछ जगह तुमने ऐसा सुना होगा कि भाई ये तो जानवर हो चुका है, ये पूरा जानवर हो चुका है। मतलब अगर इंसान इंसान और जानवरों में, जबकि हम भी हमारा मतलब अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, तो आपने उसके अंदर देखा कि सबसे पहले हम लोग क्या थे, सबसे पहले हम लोग जानवर ही थे। पर हम जानवरों से अलग क्यों हैं? क्योंकि हम सोच सकते, समझ सकते क्या सही है क्या गलत है, ये हम अंतर कर सकते हैं, इसीलिए हमें इंसान बोला गया है। पर जब इंसान ही वो हरकत करने लगे कि वो चीजों को समझ नहीं पा रहा है, क्या सही है क्या गलत है उसको नहीं समझ पा रहा है, तो उसको एक उपमा दी जाती है, वो होता है जानवर की। भाई तू जानवर है यार, मतलब तेरे अंदर समझ नहीं है। और कुछ ऐसे रहते हैं जो बेचारों को एकदम भोले भाले दुनिया से एकदम अलग होते हैं। तो इस तरह से दो तरह का अंतर इंसानों को उपमा दिया गया है। कुछ लोगों को भेड़िया, लकड़बग्गा कहा जाता है और कुछ लोगों को गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह कहा जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गाय केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। सही बात है, अगर सब मनुष्य है, सब मनुष्य जैसा रहना चाहिए वैसा ही रहना चाहिए। आप देखोगे गाय है गाय की तरह ही रहता है, बाघ है उसका जो काम है वैसे ही रहता है, किसी भी जानवर को देख लो वो जैसा है वैसा ही रहता है। अभी गाय को आपने बिल्ली बनते हुए कभी देखा नहीं, मतलब ये बाघ को कभी भी, शेर को कभी भी बिल्ली बनते हुए नहीं देखा होगा। वो शेर है तो शेर की तरह रहता है। इसलिए लेखक ऐसा बोलते हैं कि क्या मनुष्य मनुष्य बन के नहीं रह सकता है? जैसा उसको बनाया गया, उसकी समझ, उसके अंदर जितनी सोचने की क्षमता है, तो मनुष्य उस तरह से रहना चाहिए ना। पर दोस्तों जरूर बताना ऐसा हो सकता है क्या? लुका छिपा कर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीजों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। मतलब बहुत लोगों को, जैसे लेखक बोलते हैं कि उनको खुला ढंग से जीना पसंद है, किसी चीज को छिपा कर, या अपने बारे में, जैसे आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो अपने, मतलब अगर इनकेस उनके घर में वो चीजें नहीं होगी, या तो वो उतने उतने ज्यादा मतलब कैपेबल नहीं होंगे, वो उतनी चीजें, मतलब उनके दोस्त हो सकता है उन दोस्तों के पास बहुत पैसे, उनके पास सब कुछ हो, और एक दोस्त को बहुत शर्म आता है, अपनी चीजों को छुपा के रखता है कि नहीं, मैं अगर मैं इसको बता दूंगा तो ये मेरे ऊपर हंसेगा। तो नहीं भाई, जो है दिखाओ और खुले ढंग से जियो। कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। जिसको अगर तुम, जो तुमको पसंद करता है, वो अगर तुम्हारी चीजों से तुम्हें पसंद करता है, तो वो बिल्कुल तुम्हें पसंद नहीं कर रहा, तुम्हारी चीजों को पसंद कर रहा है। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। इसलिए खुले में जियो, कुछ चीजें छिपा कर, लुका छिपा कर जीने की जरूरत नहीं है। वो चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार की कुशलता का नाम देते हैं। अब बहुत लोग देखोगे, कुछ लोग अपना असली चेहरा जो रहता है वो असली चेहरा नहीं दिखाते, और सामने कुछ और रहते हैं, पीठ पीछे कुछ और रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। जो है वही है। जिसको पसंद है तो ठीक है, जिसको नहीं पसंद है चलो। इससे पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाए। आखिर वो असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाकर छिपाना जरूरी लगे। मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि क्यों छिपाते हो, जैसे हो वैसे ही दिखाओ। और इतना खराब क्या है तुम्हारे अंदर जिसको तुम्हें छिपाने की जरूरत पड़ रही है? ओके, जब हमारे अंदर कुछ खराबी रहती है तो वही तो छिपाते हैं ना हम लोग। तो इतना खराब क्या है आपके अंदर जो छिपाने की जरूरत पड़े? तो ऐसा हम क्यों बने कि हमें अपनी चीजों को छिपाने की जरूरत पड़े? ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। जीने का अर्थ, बुढ़ापा सिर्फ ये नहीं है कि जीवन के कुछ साल ही बचे हैं, बल्कि लिए सोचा कि किसी भी उम्र में हो सकती है, बल्कि ये सोच किसी भी उम्र में हो सकती है। असली बात यह है कि बचे हुए समय में जब तक हम जीवित और सचेत हैं, जीवन को हम क्या अर्थ दे पाते हैं और उससे उससे ऐसा क्या पाते हैं जो सबके लिए महत्वपूर्ण हो। देखो दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा, देखो बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, पर बहुत कुछ ही लोग याद रहते हैं, बहुत कम लोग ही याद रहते हैं। आज हम हैं, कल नहीं है, और ऐसे बहुत लोग आ रहे जा रहे हैं।
बट कुछ ही लोग देखोगे, बहुत बहुत कम लोग हैं जिनको लोग याद रखते हैं बहुत अच्छी चीजों के लिए। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि जब आप आए हो तो अपने जीवन को अर्थ दो और कुछ ऐसा करके जाओ कि आप नहीं रहो तो भी आपके नाम का डंका बजता रहे। तो लेखक के जीवन और साहित्य एक दूसरे से अलग नहीं है। वो कहते हैं कि भले ही उनकी उम्र 75 साल की हो गई हो और मृत्यु पास लगती हो, लेकिन जीना रुका नहीं है। सवाल वही है कि जीवन को कैसे जिया जाए ताकि वो अपने और दूसरे के लिए सार्थक हो। मतलब अगर आए हो तो अपने लिए भी कुछ करो और दूसरों के लिए भी कुछ करो कि आपके जाने के बाद आजू बाजू वाले और आप खुद को भी अच्छा लगे एंड आजू बाजू वालों को भी अच्छा लगे, क्या बंदा था यार। और जीने का असली अर्थ यही है। अब दिल्ली में रहना, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूं। शहर जैसा एक बहुत बड़ी बस, सवारियों लंद फंद, हर वक्त चलाया मन। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। मतलब कहने का मतलब दिल्ली में बहुत कम जगह बचे हुए हैं। मतलब हर जगह अब इतनी सब चीजें हैं तो गाड़ियां होगी, एक पे एक घर, मतलब एक के ऊपर एक घर बसा होगा और अंदर रहने के लिए जगह बहुत कम रह चुका है। तो मतलब वो सोच रहे यार ऐसा जीना मतलब क्या ही जीना है। जिंदगी का मतलब बस इतना है कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे धीरे कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। मतलब कवि एक तरह से एक व्यंग्य कर रहे हैं, टोंट मार रहे हैं कि मतलब जिंदगी इस तरह से हो चुकी है कि आप उसी में लटके पटके रहो और जब ना हो सके तो उस भीड़ में गिर जाओ। तो मतलब कवि तो आप पहली बार कवि बोल रहा हूँ, लेखक लेखक तो पहले ही ये चीजें बता चुके हैं कि उनको इससे दूर जाना है। उनको ये हरियालों से दूर, मतलब ये जो मतलब हरियाली खत्म हो चुकी है, बिल्डिंगें दिख रही है, रूम एक घर एक पे एक लदे हुए हैं, इन सभी से दूर जाना है। तो वो दिल्ली का भी एक व्यंग्य कर रहे हैं कि दिल्ली का हाल इस समय ऐसा हो चुका है। बहाने निकालना, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। ये तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हो कि जो हम करना चाहते हैं, जो हमें करना है वो हम करेंगे ही। वो कुछ भी हो जाए उसके लिए 100 रास्ते निकाल लेंगे, पर जो नहीं करना है उसके लिए हम बहाने निकाल लेते हैं। भाई अपने से नहीं होगा यार, यार मेरे लिए सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, अरे ये टीचर खराब है, ये ऐसा वैसा, ये हो 10। पर जिसको करना है ना बोलेगा भाई करके दिखाऊंगा। वो 10 रास्ते ढूंढ लेता है, नहीं ये चीज अच्छी नहीं है तो मैं यहाँ से करूंगा, पर करूंगा तो करूंगा ही। तो बहाने निकालना वो अपने अपने ऊपर है, अपन किन चीजों के लिए बहाने निकाल लेते हैं। अपने से बहस, बहस दूसरों से नहीं अपनों से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़े हाथ लगते हैं। देखो सही बात है, जो जिसको तुम जानते पहचानते हो, अगर तुम उससे बहस कर रहे हो, उससे बातों पे जिक्र कर रहे हो, तो ठीक है कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा। बट अगर तुम जिसको नहीं जानते हो तो उसकी बातें तुम सुनो, पर उससे भी बिना मतलब का अगर बातों पे आप बिना मतलब का बहस कर रहे हो तो उससे बस झगड़े हाथ लगेंगे, बाकी कुछ नहीं लगेगा। तो पहले उसको अपना बनाओ, अपना बनाने के बाद अपनी बातों को अच्छी तरीके से रखो। बट अगर आप जिन बिना जाने पहचाने बस अपनी चीजों को रखने के लिए, जबरदस्ती रखने के लिए बस बहस करते जा रहे हो, तो बहस झगड़े में बदल जाएगा। ओके, अब चीजों की गुलामी, लेखक मजाकिया ढंग से कहते हैं कि कुछ दिन पहले एक कंप्यूटर ने उसे 40,000 रुपए में खरीद लिया है और अब वो उसकी सेवा में लगा है। उम्मीद है कि एक दिन कंप्यूटर उसे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा। इससे पहले भी वो मोटर और अन्य चीजों की सेवा कर चुका है। मतलब कहने का मतलब आज के समय इंसान, पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, आज इन मशीनों के गुलाम हैं। तो इन सभी चीजों की गुलामी ये दिखा रहे हैं कि अगर ये आज आज सिंपल सी बात है, आज देखो मोबाइल हाथ से गायब हो जाए तो मतलब बहुत बेचैनी से होने लगती है भाई। 10 दिन 15 दिन अगर मोबाइल हाथ से हटवा दिया जाए या नेट हटा दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचैन हो जाएंगे। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि भाई, लेखक यही बताना चाहते हैं कि आज ये सभी की गुलामी हम करने लगे हैं, ये सभी मशीनों की गुलामी हम करने लगे हैं। असल में इंसान का स्वभाव गुलामी करना या करवाना है। पहले इंसान इंसानों के गुलाम थे, अब चीजों के गुलाम है। पहले देखो अंग्रेज भी इंसान थे, हम उनके गुलाम थे, आज अंग्रेज चले गए हैं और हम इन सामान के गुलाम हो चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें लेखक ने इस पार्ट में हमें बताई है और मैंने वो आपके सामने रखने का पूरी कोशिश की है। मैं अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू ये सीरीज हम जारी रखें तो प्लीज कमेंट बॉक्स पूरा भरा रहना चाहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।